वेलकम टू दी बालाजी साइंस स्टडी सेंटर। बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को, कि आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन को कैसे निकालेंगे। इस वीडियो में मैं स्पेशली पहले बताने वाला हूँ फार्मूलाज और उसके कुछ प्रूफ्स, और उसके बाद मैं कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा जिसकी वजह से आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन को बहुत ही आसान तरीके से बना लोगे। तो बने रहना मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और साथ में नोटिफिकेशन का बटन दबा देंगे, जिससे आने वाला सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा बच्चों को शेयर करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए एक नए से नए वीडियो को बनाते रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज मेरे को पहले देखना है कि डिफरेंशिएशन जो अगर आपको निकालना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, उसके कुछ फार्मूलाज क्या है और हमें किन किन सारे फार्मूलाज को यूज़ करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 फार्मूला नज़र आ रहा है। हमारा जो पहला फार्मूला है वो है साइन इन्वर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का, और साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 - x²। ध्यान रखना है, बहुत सारा बच्चा एग्जाम में और बहुत जगह पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि एक्चुअली उससे क्या करना है, क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स और साइन एक्स के हिसाब से वो सोचता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर कॉस एक्स है तो साइन इन्वर्स एक्स का भी वो कॉस इन्वर्स एक्स ही समझता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा 1/√1 - x², और उसी तरह से कॉस इन्वर्स एक्स का क्या आ जाएगा -1/√1 - x²। टेन इन्वर्स एक्स का भी, कॉट इन्वर्स एक्स का भी, सेक इन्वर्स एक्स का भी, और कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी। सेक इन्वर्स एक्स में गौर करना है, यहाँ पे मॉड एक्स का यूज़ किया गया है। कुछ बुक्स में मॉड एक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बगल में कंडीशन लगा दिया जाता है, या फिर विदाउट कंडीशन का भी वो बिना मॉड एक्स का लिखा हुआ होता है। तो ध्यान रखना, अगर मॉड एक्स आप रखो तो ज़्यादा बेहतर है 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन जैसा ही आप इंजीनियरिंग लेवल के कुछ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे वहाँ पे मॉड एक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप मॉड एक्स का यूज़ करो, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर पॉजिटिव वाला कंडीशन दिया हुआ है तो आप मॉड को रिमूव करके भी रख सकते हो। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सर ये ठीक है, ये तो फार्मूला बुक्स में भी है और सब जगह भी है, लेकिन ये कॉमा के साथ x बिलोंग्स टू -1 to 1 देने का क्या सेंस बनता है। तो हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़े थे कि फंक्शन का डोमेन और रेंज होता है। तो यहाँ पे x जो है वो डोमेन से कनेक्टेड है, यानी ये फंक्शन के डोमेन के बारे में बता रहा है कि साइन इन्वर्स x में जो x का वैल्यू होना चाहिए वो -1 से लेके 1 तक ही होना चाहिए। ये इसका डोमेन है, यानी कि ये फार्मूला वैलिड है जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा, और ये क्लोज इंटरवल नहीं होगा। ये क्या है बेटा, यहाँ ओपन इंटरवल, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कहने का सेंस ये है कि कॉमा के बाद जो इंडिकेट किया गया है वो कहीं ना कहीं फंक्शन के डोमेन से रिलेटेड है, ठीक है। और ज़्यादा ब्रॉडली अगर हम लोग देखेंगे, जहाँ पे अगर फंक्शन में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का जो वीडियो है वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया गया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग को क्या करना है, कुछ फार्मूलाज को प्रूफ करना है। तो मैं इसमें आपको ज़्यादा फार्मूला प्रूफ नहीं करूँगा। एक फार्मूला साइन इन्वर्स एक्स का प्रूफ कर दूंगा, एक फार्मूला टेन इन्वर्स एक्स का प्रूफ कर दूंगा, और बाद बाकी फार्मूला को आप घर पे खुद से भी अटैम्प्ट करके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूला को। हमारा जो पहला फार्मूला है बेटा, वो फार्मूला कहता है कि डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/√1 - x², ठीक है बेटा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जिसको डिफ्रेंशिएट करना है उसको मान लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हमें साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो अगर हम लोग इन्वर्स के डिफ्रेंशिएशन के पढ़े थे कि साइन y इक्वल टू एक्स लिखा जा सकता है। नहीं, इन्वर्स का डिफिनेशन में दिया गया है कि इन्वर्स अगर इस साइड में आपका इन्वर्स है तो ये इधर आके साइन बन जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ध्यान रखना है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और इम्प्लिसिट वाले वीडियो में बताया गया है कि अगर y फंक्शन वाले को x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या करते हैं, तो साइन y का हो जाएगा cos y, और इनटू में बेटा क्या हो जाएगा dy/dx, और x का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। ये टर्म समझ में आया।
ये dy/dx कैसे आया, तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे में, जहाँ पे मैंने बताया है कि इम्प्लिसिट वाले फंक्शन को यानी y वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हमें dy/dx निकालना है, तो cos y को उधर भेजेंगे, तो इधर क्या बन जाएगा बेटा 1/cos y, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, चूँकि आपके पास जो एज्यूम किया हुआ वो sin y में है और यहाँ पे ये cos y में है, तो हम लोग देखेंगे क्या cos y को sin y के रूप में लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, √1 - sin स्क्वायर y फार्मूला है हमारा। अब dy/dx इज इक्वल्स टू 1/√1 अब देखो बेटा, और sin y का मान किसके बराबर है, x के बराबर है, और यहाँ पे अगर sin स्क्वायर y है तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर, और ये आपका निकल के आ गया dy/dx। किसका dy/dx निकल के आ गया बेटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, ठीक है। यानी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना निकल के आ गया बेटा, नज़र आ गया कि 1/√1 - x स्क्वायर। अब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x का, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग इन्वर्स को अगर इधर भेजेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा, ये tan y इक्वल टू x, इतना तो समझ में आ गया आपका। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको क्या लिखोगे, tan y का क्या लिखोगे बेटा, sec स्क्वायर y इंटू dy/dx। तो dy/dx क्यों लिखे बेटा, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, y के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में किया गया। अब यहाँ से लिखोगे dy/dx इज इक्वल्स टू कितना लिख दोगे, 1/sec स्क्वायर y, और sec का फार्मूला 10 में लगाना है, तो 1 + tan स्क्वायर y लिखा जा सकता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, tan y इक्वल टू कितना है बेटा, x है, तो 1/1 + x स्क्वायर, और ये आपका डेरिवेटिव का फार्मूला आ गया, ठीक है। बाद बाकी फार्मूला को आप प्रूफ करके देख लोगे। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेटा करना क्या है, शेयर करना है, लाइक करना है, और लाइक करना ज़रूर नहीं भूलेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक्स मिलेगा मुझे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अब हम लोग अभी तक देखें कि हमारे पास कितने फार्मूलाज थे बेटा, ये 6 फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। सेक इनवर्स के बारे में मैंने बताया कि आप मॉड का इस्तेमाल अगर पॉजिटिव है तो विदाउट मॉड का भी रख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव के लिए आपको पता है कि मॉडुलस का डेफिनेशन से मॉड्स को कोई मतलब है नहीं। अब हम लोग कुछ देखेंगे ऐसे डिफ्रेंशिएशन को जो आपका बुक्स में आपको दिया गया है, आपको उसको जानना है कि उसको कैसे छोटे छोटे टर्म को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। बिल्कुल बेसिक टर्म को डिफ्रेंशिएट करूंगा, एक बिगिनर के लिए मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को, यानी वो बच्चा जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के डिफ्रेंशिएशन को, तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा अगर ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे तो। जैसे अब किसी ने मुझे दे दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x का डिफ्रेंशिएशन करना है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उस स्टैंडर्ड फार्मूला में हमको डिफ्रेंशिएट करना किसको है बेटा, तो हमको डिफ्रेंशिएट करना है साइन इनवर्स एक्स का। हमारे पास फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, लेकिन यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x। तो अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, उस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ लिख देंगे dy/dx, और यहाँ पे लगा देंगे d साइन इनवर्स। ठीक है, याद है चेन रूल, चेन रूल में क्या करते थे कि जो हमें पहले मिलता था उसको बंद कर देते थे। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स को बंद कर दीजिए तो क्या मिलेगा बेटा 3x। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे d3x अप इंटू d3x अपॉन tx। ठीक है, अब आइए साइन इनवर्स का फार्मूला क्या कहता है बेटा। साइन इनवर्स का फार्मूला कहता है 1/√1 - x स्क्वायर। आपको बताए थे कंपोजिट फंक्शन वाले में कि 3x यहाँ x के जगह पे यहाँ पे क्या रखना, जो नीचे में है, नीचे में क्या है बेटा आपका 3x, तो यहाँ पे x के जगह पे आपको क्या रखना है बेटा 3x का होल स्क्वायर, और 3x का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 को छोड़ दीजिएगा तो x का कितना हो जाएगा 1। अब इसी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3/√1 - 9x स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे क्या किया, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला था वो अप्लाई किया। क्या है साइन इनवर्स x का फार्मूला 1/√1 - x स्क्वायर। x के जगह पे 3x रखा है मैंने,
और 3x का तो नॉर्मली सब जानते हैं कि कांस्टेंट को छोड़ देना, वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट कर देना है। चलिए एक और एग्जांपल बता देता हूँ साथ में ही, जिससे और क्लियर हो जाएगा। अब अगर मुझे किसी ने दिया कि y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा बताओ, डी वाई बाय डी एक्स, क्या लिखेंगे बेटा, डी साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन डी रूट एक्स। क्लियर है, साइन इनवर्स को बंद कर दिए, फिर लिखेंगे डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स का फॉर्मूला बताओ, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट एक्स का होल स्क्वायर। और रूट एक्स का फॉर्मूला बताओ, 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है। 1 बाय, अब यहाँ पे आगे मैं 2 रूट एक्स लिख दो, कैलकुलेशन कर देते हैं सिंपली, ये छोटा टर्म पहले लिख देते हैं और बड़े टर्म को बाद में लिख देते हैं, यानी 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब लग रहा है ये दोनों एग्जाम्पल देख के थोड़ा सा आपका मोरल बूस्ट हो गया होगा। एक तीसरा एग्जाम्पल भी ले ही लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स x टू द पावर 4, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी साइन इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स टू द पावर 4 अपॉन डी एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स का फॉर्मूला बताओ, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस जो भी x नीचे में है तो क्या है, x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू इसका तो पता है 4x क्यू हो जाएगा पावर फार्मूला से। अगर आपको इस बेसिक डिफ्रेंशिएशन का नहीं आ रहा तो उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप जाके देख सकते हो कि बेसिक टर्म को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, x टू द पावर 8, और ये आपका हो जाएगा इसका। अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल को। ये थोड़ा सा एग्जांपल मैंने लिया है स्टैंडर्ड एग्जांपल को, जिसमें बच्चा लोग बहुत ज़्यादा फंस जाता है। तो बेटा करना क्या है, ज़्यादा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। टेंशन को देना कहाँ छोड़ना है बेटा, पेंशन लेने के लिए, टेंशन को पेंशन लेने के लिए छोड़ना है। यहाँ पे पहला जो है ये आपका u इंटू वी के फॉर्म में टूटेगा, और ये लास्ट में x का तो सबको पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। क्या लिखेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बिल्कुल चिल करना है मेरे साथ, बिल्कुल एंजॉय करेंगे हम लोग पूरे वीडियो को। चलिए u को छोड़ते हैं, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ते हैं, तो किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, साइन इनवर्स x को, कोई इशू नहीं, प्लस, ठीक है बेटा। अब किसको छोड़ोगे आप, साइन इनवर्स x को, तो किसको डिफ्रेंशिएट करोगे, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो रेडीमेड फार्मूला आपके पास है नहीं, तो करेंगे क्या बेटा, रूट को छोड़ेंगे तो किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में dx, ठीक है। क्योंकि जो भी हम लोग पता है चैन रूल से कि रूट के अंदर में जो होगा उसके रिस्पेक्ट में, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो रेडीमेड बताया गया है, वीडियो में आप देख सकते हो, एसेस कर सकते हो। तो ये जो आप u इंटू वी के फॉर्म में यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हो, ये इसके सिर्फ पहले पार्ट को डिफ्रेंशिएट किया गया है। माइनस के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन बचा हुआ है, तो माइनस के बाद अगर हम लोग x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसका सिंपली 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स x, रूट का क्या होता है बेटा, 1 बाय 2 रूट अंडर x नहीं लिखना है, क्या लिखना है बेटा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बताया गया उस वीडियो में कि जो भी बट्टे में होगा x की जगह पे वही लिखा आएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का बताया गया है आपको कि -2x, क्योंकि 1 का तो 0 होता है, और साइड में आपका अलग से -1, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, 1, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो क्या बचा बेटा, माइनस आ गया, आगे x लिखाएगा, साइन इनवर्स x लिखाएगा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और -1 तो साइड में है ही आपका, ठीक है बेटा। अब इससे इसको कैंसिल कर लो, तो क्या लिखाएगा बेटा, -x साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई इशू बेटा इस वीडियो में? चलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़े हम लोग। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के होते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, कुछ फार्मूलाज का इस्तेमाल करके भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जैसे कॉस इनवर्स साइन एक्स, ठीक है बेटा।
नॉर्मली तो हम लोग समझ रहे हैं इसको चेन रूल से बनाना है, तो चलो शुरू करते हैं पहले चेन रूल से, फिर इसका एक और तरीका है उसको भी बताऊंगा। डी कॉस इनवर्स साइन एक्स अपॉन, कॉस इनवर्स बंद कर दो बेटा, साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स, ये क्या हो गया, चलिए वेरी गुड, और अपॉन टी एक्स। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला बताओ बेटा, -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है, जो भी इसके नीचे में, तो इसके नीचे में बेटा क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो पता है आपको कॉस एक्स होता है। ऊपर में आ गया आपका माइनस कॉस एक्स अपॉन, अब अगर आप गौर से देखो तो ये किसी का फार्मूला है, 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा कि ये कॉस एक्स का ही फार्मूला है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स, और ये इससे कैंसिल होकर कितना आ गया, -1। ठीक है बेटा, ये जो आपका जो कॉस इनवर्स साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन का जो वैल्यू आ गया डेरिवेटिव का, वो कितने के बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया। अब अगर आपको इसी को सेकेंड मेथड से बनाना है, यानी दूसरे तरीके से इसको बनाना है, अगर इसी को हम लोग सेकेंड मेथड से बनाएंगे तो y इक्वल टू क्या था बेटा मेरा, कॉस इनवर्स साइन एक्स था। तो इसको जो बनाने का तरीका है, एक कहावत है, मिले मोछ में मोछ वाली बात, ठीक है, बताया था कभी मैंने। चलिए, तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस एक्स, क्योंकि हम लोग 10th स्टैंडर्ड में जानते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोग कहाँ जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड से। तो अब अगर आप देखोगे तो, और फार्मूला हमने पढ़ा है कि कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे से एलिमिनेट करके हट जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो यहाँ पे, तो अब यहाँ लिखेंगे dy/dx, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इसका क्या हो जाएगा -1, तो इसका रिजल्ट कितना निकल के आ गया, -1। तो हमने इसको पहले मेथड से भी बना के देखा, तो इसका रिजल्ट आ गया -1। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट चेन रूल को यूज़ किया है, और यहाँ पे इन्वर्स वाले में हमने इन्वर्स के फॉर्मूला को यूज़ करके जब डिफ्रेंशिएट किया, तो ये बहुत आसानी से बन गया। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये फार्मूला और ये रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने दोनों मेथड से बता दिया, आपको जिस मेथड से पसंद आए आगे आप उसको प्रोसेस में ला सकते हो। तो अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ें और आगे छठे एग्जाम्पल पे, छठा एग्जाम्पल। अब हमारा छठा एग्जाम्पल है, कहता है y इक्वल टू 10 इनवर्स √(1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब अगर आप चेन रूल के बारे में सोच रहे हो तो आपका हालत ख़राब हो जाना है। आपको क्या करना है कि हमने जो फार्मूला पढ़ा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री का, उसका इस्तेमाल यहाँ करना है। हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, और y इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 इनवर्स √10 स्क्वायर x/2। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ बेटा, 10 इनवर्स, और √अंडर से अगर स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, 10x/2। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से अगर आप क्या करोगे, y इक्वल टू 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो x/2। अब आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx, तो x/2 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, 1/2, और ये आ जाएगा आपका आंसर। कैसे बनाया, समझ में आ गया बेटा। यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया दोनों का, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, फिर 10 स्क्वायर हो गया आपका, और 10 स्क्वायर का वर्गमूल निकाले तो 10 हो गया, और 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाता है, और ये x/2 का डिफरेंशिएशन तो सिंपली आपको पता है कि 1/2 होता है। तो आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको करना क्या बेटा, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन के लिए घंटे का बटन दबाना है, और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अगर किसी भी तरह का आपको सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके सुझाव देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और दूसरी बात, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कि अगर आप घर पे हैं तो लॉकडाउन का सिचुएशन बना हुआ है, घर पे बने रहें। मैं आपको एक नए से नए वीडियो से आपका बहुत ज़्यादा मदद करते रहूँगा, और आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। तो एक बार फिर से थैंक